और तेरा मेरा मुकाबला नहीं है, लेकिन हम तो स्वयं आके बंधते हैं ऐसी चीज़ों में जहाँ पाप कर्म होते हैं। पापियों के पाप हरने के लिए, उनको दोष मुक्त करने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए और उनको रास्ते पर लाने के लिए संत ऐसा काम करते आप हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान कर्मयोगी है और यह जीवन कर्म भूमि। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि कर्म प्रधान इस संसार में हम अलग अलग जन्म में चढ़े कर्म के कर्जे को उतार सके। लेकिन दयाल शक्ति के साथ साथ काल भी अपने जोर चलाता है। मन के रूप में वह ऐसा काम कर बैठता है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें राधा स्वामी नाम का सुमिरन करना चाहिए और नाम भक्ति करनी चाहिए। महाराज जी ने बताया कि यह इंसान भटक जाता है। भटकने के कारण उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। लेकिन संतों शरण में जाने से उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल विकसित हो जाती है और वह इन सब चीज़ों से दूर चला जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय निलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। पानी है, पानी की आज हमें ज़रूरत है, परवाह ही नहीं करते। हमने एक विचार दिया था, बहुत अच्छा, बहुत पहले दिया था कि पानी का संरक्षण करने के लिए घरों में पानी प्रयोग करते हो, एक छोटा सा कुआं घर में क्यों नहीं बना देते? कितना ही पानी तुम प्रयोग करो, लेकिन बाकी पानी जो प्रयोग करोगे वो पानी तुम्हारे घर के कुएं के अंदर ज़मीन में वापस समा जाएगा, पानी की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन पानी देते हैं, बर्बाद करते हैं। गलियों में कीचड़ होता है, गंद होता है, मक्खी मच्छर बीमारियां फैलती हैं, परवाह नहीं करते। हम सोचते हैं कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, हम सब की जिम्मेवारी है। एक अलग चीज़ और है कि विज्ञान ने उन्नति की है, लेकिन विज्ञान की उन्नति के साथ साथ हमें उसका दुख भी बहुत होता है। पॉलीथीन के कागज़ का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, फिर स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। उनको लेते हैं और उनको सामान उससे निकाल के उसको फेंक देते हैं, कहीं गलियों में, कहीं घरों में, कहीं कितने बार तो कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि बच्चों ने उनको खा लिया और उनके पेट में दर्द होता है और कई तो मौतें हो चुकी। उसको गाय हैं, पशु हैं, वो उन पर कोई चीज़ लगी होती है, उनकी खुशबू होती है, वो उसको खा जाते हैं और खाने के बाद पेट में वो पचते नहीं हैं। उनके कारण कितनी गायें मरती हैं, कितने और दूसरे पशु मरते हैं, तो उनका पाप भी उन्हीं के सिर पे जाता है। इसलिए कम से कम सत्संगियों को तो ये प्रण करना चाहिए कि हम पॉलीथीन के पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये आप संकल्प लेंगे तो आप बहुत कुछ और लोगों को भी सिखा सकते हो। एक आदमी से काम शुरू होता है, वो संसार के दूसरे कोने तक फैल जाता है। अच्छा करने की आदत डालोगे ना, वो भी एक भक्ति का रूप है। आज कलयुग का टाइम है, ये नहीं है कि आपका पहले जैसी बात हो। ना सतयुगी हम इंसान हैं, ना सतयुग का वक्त है, ना इंसान में उतना बल है, ना कुछ करने की उतनी शक्ति है और ना ही उतना इसके पास समय है। उम्र भी बहुत कम है। इस काल में इंसान की बुद्धि दूसरी चीज़ों में लगी हुई है। अगर इसको सत्संग और गुरु मिल जाता है और उनमें इनको ये ज्ञान की बातें सीख के उस पर चलना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम करेंगे तो बहुत लोगों को सिखा पाएंगे और एक अच्छे समाज में की कल्पना नहीं, अच्छे समाज को ही बना देंगे, जिसके कारण ये जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं वो दूर हटती चली जाएंगी। और हमारे लिए अच्छा क्या होगा, जब हम अच्छा करने की आदत डाल लेंगे तो हमारा मन भक्ति में लगेगा। अगर उल्टी सीधी बातों में मन को लगा दिया तो मन को आदत पड़ जाएगी कि वो बुरी चीज़ों में ही लगा रहेगा, क्योंकि उसको आनंद उन चीज़ों में आना शुरू हो जाएगा। एक आदमी को देखते हो शराब की आदत डाल लेता है, फिर उसका शरीर कांपने लग जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अगर वो उसको शराब नहीं मिलती है तो उसके मुंह में झाग आ जाते हैं, उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हिल नहीं पाता, उठ नहीं पाता खाट से, कहता है कि मैं छोड़ नहीं पाता। छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता, इसलिए क्योंकि उसने आदत डाल ली और ये उसको बाद में पता लगा कि ये बुरी आदत है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। जब उन चीज़ों की आदत हम डाल लेते हैं जिनके कारण हमारे शरीर की बर्बादी, धन की बर्बादी और नरकों में जाना पड़ता है, उल्टे सीधे काम करते हैं उसका सेवन करके, क्यों न उसकी बजाय अगर अच्छा करने की आदत डालेंगे तो जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ना धन की बर्बादी है, ना किसी को कष्ट देंगे, ना दुख देंगे, जितने दिन जिएंगे खुशी से जिएंगे।
कुछ अच्छा करने के लिए हमारे मन में अच्छे विचार पैदा होंगे, और उसके लिए जब अच्छा हमारा मन होगा, अच्छे विचार पैदा होंगे, तो ये हमें सत्संग की ओर लेके जाएगा, तो ही हमें गुरुओं की ओर लेके जाएगा। नहीं तो विरोधी रास्ता है। जो नशे विषय विकारों में फंसे हुए हैं ना, उनके घर से कोई सत्संग में कोई गुरु के पास आता है तो उनके घरों में तो झगड़ा करते हैं उनके साथ, कहते हैं क्या लेके आओगे सत्संग में, क्या मिलेगा आपको। क्योंकि वो चाहते हैं, उनको पता है कि अगर सत्संग में जाएंगे, सत्संग में जाने से उनको वो बातें बताई जाएंगी जो बातें वो करते हैं, उनकी वो बातें विरोध करेंगे, और क्योंकि वो चीज़ें उनके खिलाफ जाती हैं, इसलिए वो कहेंगे कि सत्संग में जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, गुरुओं के पास जाना ठीक नहीं है। कुछ तो अब ये टाइम ऐसा गुजरा कि जिसके कारण कुछ हादसे, कुछ बातें ऐसी हुई जिसके कारण जो सत्संगी थे उनके दिलों में बड़ी ठेस लगी। क्योंकि ऐसे हादसे जब होते हैं तो श्रद्धावान लोगों की श्रद्धा टूटती है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। जहाँ कहीं भी जाओगे बुराई तो वहाँ मिल जाएगी। अगर आप सच्चे खोजी बन के जाओगे और आपको खोज अच्छी है तो आपका बुराई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अगर सच्चे बन के जाते हो तो मालिक तुम्हें सच्ची जगह पर अपने आप पहुंचा देगा, क्योंकि आपके दिल में पाप नहीं है। और जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें अगर सच्चाई नहीं मिलती है, जहाँ तुम्हारा कल्याण नहीं होता है, सुधार की बातें नहीं मिलती हैं और मन में शांति नहीं मिलती है, उस सत्संग में और उस गुरु के पास मत जाओ, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इस युग में भक्ति करना जीव के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि वातावरण इस प्रकार का है जो जीव को बहुत दुखी करता है। अगर उसको लोगों के बातें सुनने में बहुत कष्ट होता है, जिसके दिल में जो आता है कह देता है, क्योंकि ये कलयुग है, होगा ऐसा। कलयुग में पाप कर्म ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन जब बुरा करने वाले अपनी बुराई नहीं छोड़ते, जब हम अच्छा करना चाहते हैं तो हम अच्छी बातों को क्यों छोड़ दें। जब सच्चे बन के चलोगे तो चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, उन महापुरुषों को याद करो ना। नानक साहब को याद करो, नानक साहब को जेल में चक्कियाँ पिसवाई। संत तो ऐसी कई बातें अपने जीवन में जोड़ भी लेते थे जिससे संसारियों को शिक्षा मिले, कि उनको जेल में जब डाल दिया गया और चक्की पीसते हैं, बाबर बादशाह ने डाल दिया था, और उसी वक्त में कहने लगे, जब बाबर गया उसको देखने के लिए मजाक उठाता है बाबर कहता है क्या लिया आपने महात्मा पने में कि अब तेरे से मैं चक्की पिसवाता हूँ। कहने लगे कि मेरे पास में आ, अगर चक्की पिसवाना चाहता है, ये चक्की और ये जेल मुझे बंद नहीं रख सकती, लेकिन मैं तुझे शिक्षा देने के लिए आया हूँ बाबर। बोला कि मेरे से चक्की चलवाता है तो तू इसमें गाड़ा डाल और मैं पीसता जाता हूँ। बोला कि तू भी बादशाह है और मैं भी बादशाह हूँ, तू बादशाह है दीन दुनी का और मैं बादशाह हूँ प्रभु के दरबार का, और तेरा मेरा मुकाबला नहीं है। लेकिन हम तो स्वयं आके बंधते हैं ऐसी चीज़ों में जहाँ पाप कर्म होते हैं। पापियों के पाप हरने के लिए, उनको दोष मुक्त करने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए और उनको रास्ते पर लाने के लिए संत ऐसा काम करते हैं। तो कहते हैं कि बाबर उसमें डालने लगा तैस में आके, और जब नानक साहब ने तो चक्की को हाथ नहीं लगाया, हाथ में जो डंडा था एक बार लगाया चक्की के पार्ट से, और चक्की के दोनों पार्ट घिसने लगे, उनमें आग की चिंगारी निकलने लगी और बाबर एक मूर्ति बन के खड़ा हो गया। देखता है ये क्या हो गया। वहीं नानक साहब के पैर पकड़ लिए, कहने लगा कि आप तो जादू जानते हैं। बोले जादू नहीं, ये जादू हिंदुस्तान के हर इंसान के पास है। तू जिनको इंसान नहीं समझता उनको ये ना सोच कि वो तेरे किसी ताकत के कारण दबे हुए हैं, लेकिन वो प्रभु के भक्त हैं। उनके दिल में गरीबी है, दीनता है, वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते। अगर कोई उनका बुरा भी करेगा, उनको कष्ट भी देगा, वो दुख भी देगा, तो वो बदले में कुछ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि तुझे परमात्मा सद्बुद्धि दे, तुझे अच्छे विचार दे, जिसके कारण तुझे भी पता लगे कि प्रभु क्या है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है। और ये तेरी जो बदनीति है, तेरे बुरे विचार हैं जो इंसानों को दुख और कष्ट देता है, तुझे आगे जाके भोगने पड़ेंगे। कभी तूने किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, कोई तप साधना की होगी, उसके कारण राजा बना है।
हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करता है वो राजा बन के आता है, और जो राजा बन के आता है उसको नरकों में जाना पड़ता है। तो नरक का भागी है, तू अन्याय करता है, जुल्म करता है, पाप करता है। तुझे मैं उपदेश देने के लिए इस जेल में बंद हुआ था, और तू मेरा क्या कोई बिगाड़ सकता है? मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट में तुझे यहाँ से कहाँ का कहाँ कर दूंगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। तुझे ये समझाने के लिए बाबर साहब ने पैर पकड़े और कहने लगे कि जेल से रिहा करो इनको। तो उस महापुरुष का दिन है ये, जिन्होंने संसार को दिशा दी, भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने सेवा, प्रेम, बंदगी, और उन्हीं नानक साहब को घर में ये हुई थी। उन्हीं के बच्चे उनकी इज्जत कदर नहीं करते थे, हालांकि उन्होंने बाद में अपने नाम से 2 पंथ चला लिए। उनके 2 लड़के थे, दोनों ने अपने अपने लक्ष्मी चंद और श्री चंद, दोनों के नाम से अलग अलग पंथ चले, लेकिन जो सिख धर्म था उसमें नहीं आ पाए। सिख धर्म में नहीं आ पाए क्योंकि नानक साहब ने दीनता सिखाई थी। और जब अर्जन साहब गद्दी पर थे, 5वें गुरु, तो लक्ष्मी चंद उनके पास में आके कहने लगे कि इतनी बड़ी दाढ़ी बना बना के और बैठा है गुरु बना, और इन्होंने बोला गद्दी तो हमारी है। तो वो क्या कहते कितनी दीनता है। ये नानक साहब की शिक्षा थी। अगर वो शिक्षा उनके बच्चों ने ली होती तो उनको बाहर जाने की जरूरत थोड़ी थी, वो गद्दी उन्हीं को मिल जाती। वो कहने लगे जी हमने तो ये गद्दी आप जैसे महापुरुषों की दाढ़ी को साफ करने के लिए दाढ़ी रखी है, ये दाढ़ी हमने गुरु बनने के लिए नहीं है। गुरु की गद्दी पर गुरु का काम करता है, जीवों को वो ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, उनको इस भव सागर से पार करने के लिए ध्यान, साधना, अभ्यास बताते हैं। लेकिन एक अहंकारी के सामने क्या कहते हैं कि दाढ़ी तो आपके जूते साफ करने के। संत मत की ये लाइन है। संतों के जो शिष्य हो जाते हैं वो अहंकार नहीं करते, वो अभिमान नहीं करते, वो अपनी ताकत नहीं दिखाते। वो तो कहते हैं कि हम कुछ है ही नहीं और हैं भी नहीं। क्यों नहीं है कि हम कर भी क्या सकते हैं? जीव के हाथ में क्या ताकत है? तुलसी साहब ने कहा बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत दरो मगन रहो मनमा। जो होने वाली चीज है वो होगी और हो रही है, होके रहेगी। लेकिन जतन अपना कर प्यारे कर्म की आस छोड़ दे। जो आदमी कर्म भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, कहता है कि जो करेगा भाग्य में होगा, जो कर्म होगा वो हो जाएगा। नहीं, कर्म करना तो हमारा काम है, उस कर्म को करो। ये नहीं कर्म भी कैसा करो, सूझबूझ के साथ करो, ज्ञान विवेक के साथ करो। और वो ज्ञान विवेक कहाँ मिलेगा? वो पुस्तकों में नहीं है, पोथियों में नहीं है, पूजा पाठ में नहीं है, यज्ञ हवन में नहीं है, वो गुरु की शरण में है, वो सत्संगों में है। जब सत्संगों में जाओगे, बार बार गुरु के ज्ञान के थपेड़े लगेंगे, तुम्हारी ऊँग खुलेगी, उससे तुम्हारी जो निंद्रा है वो टूटेगी, अज्ञान का पर्दा जब हटेगा और अंतर में जब तुम्हें वो रोशनी होगी, प्रकाश दिखाई देगा, वो चांदना होगा। ये बात सुन लेते हैं ना, कई कहते हैं जी मेरा प्रकाश नहीं होता। कौन सा प्रकाश देखना चाहते हो आप? जो किताबों में लिखा है उस प्रकाश को मानते हो? प्रकाश तो ज्ञान का होता है। बुराई जिसकी छूट जाती है उसको ज्ञान मिल जाता है, वो प्रकाश है। वो प्रकाश तो तुमने देखा नहीं, तुम अंदर वाले प्रकाश की, कौन डिवाइन लाइट की बात करते हो, परम प्रकाश की ज्योति की बात करते हो, उस चांदना रोशनी की बात करते हो। वो ऐसे दिखाई नहीं देगी। उस प्रकाश की ओर कब जाओगे? उसको और बढ़ने की कोशिश करो। पहले अपने अंदर तप, त्याग और साधना जब तक आप नहीं अपनाते हो, बुराइयों को जब तक नहीं त्यागते हो, अपने चरित्र को ऊंचा नहीं बढ़ाते हो, जब तक दूसरों के लिए सेवा भाव आपके दिल में नहीं है, प्रेमा भक्ति आपके पास नहीं है, तो आप कैसे उस रास्ते पर चल पाओगे? अटूट श्रद्धा जब तक नहीं हो जाती किसी चीज में, अरे मूर्तियों में भी श्रद्धा रखने वालों ने उस प्रभु को साक्षात अपने सामने खड़ा कर लिया। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि इंसान अपना जीवन खुद बनाता है। इंसान अच्छे कर्म करेगा तो उसका जीवन अच्छा बनेगा, अगर वह बुरे कर्म करता है तो उसके जीवन को सुधारने वाला कोई भी नहीं है। वह अपने जीवन पर खुद कुल्हाड़ी मारता है और अपने जीवन को इतना फंसा लेता है कि वह इस दलदल से कभी नहीं निकल सकता।
इंसान को समय रहते हुए चेतना चाहिए और उसे समय रहते हुए नाम का स्मरण करना चाहिए। संतों की शरण में जाना चाहिए। संत हमेशा वो बातें बताते हैं जिससे इंसान का जीवन सार्थक, सफल और सुखमय बन जाता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हमें दूसरों का हित करना चाहिए। दूसरों की भलाई में ये हमारा भलाई है। दूसरों के लिए हित का कार्य करते हैं तो भगवान हमारे सभी कार्य स्वयं पूरे करते हैं और हमारे जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। तो कृपया सतगुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।